क्वेश्चन नंबर 1 हार्दिक पेपर 4 अगर आप यहां पे देखेंगे तो राइट √50 एंड √98 हैज इक्वल सर्स। पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स 1 2 3 4 पहले 4 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के हैं बराबर। जिनको स्कूल की एग्जाम के लिए गाला का पेपर प्रैक्टिस करना है तो हमने राइट गाला के सभी पेपर कर दिए हैं 6 के 6 पेपर। हाँ इसमें अगर 12 और 13 का नहीं है वो सभी टेक्सचुअली है बराबर। तो वो तो आप लोग बोले तो मैं नंबर लिख दूंगा राइट, या तो आपको अंदर ढूंढ लेंगे 13.1 और 13.2 का ही करना है, बाकी सब तो नहीं करना है। तो पहला ट्रू है, कैसे हुआ तो 25 इंटू 2 और ये 49 इंटू 2, मतलब कि ये आपका 5√2 और ये आपका 7√2। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि इक्वल सर्स मतलब कि जिसका इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट में सेम हो, √2 कोएफिशिएंट भले 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो, पर ये आपका पार्ट अगर सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल सर्स। तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है ट्रू। अगर मान लो कि कोई 3√2 एंड 5√3 हुआ तो वो रॉन्ग, तो इक्वल सर्स नहीं होगा। बट 5√3 एंड 7√3 तो इक्वल सर्स हुआ बराबर, पर 7√3 एंड 5√2 दे आर नॉट इक्वल सर्स। दूसरा देखो 18 8 अगर आप लोग देखेंगे तो ये 9 इंटू 2 बराबर, ये आपका 4 इंटू 2, और ये अगर आप लोग देखेंगे तो 3√2 इंटू 2√2, अगर आप देखेंगे तो √2 इंटू √2, ये तो आपका 2 हो गया, तो 3 2 6 2 12, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, मतलब के आपका दिया हुआ सेंटेंस रॉन्ग है, तो इट इज फॉल्स। और जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है 18 8 144 का स्क्वायर रूट 12 राइट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन नंबर 3 zeros of 121x square minus 100 are 11/10 and minus 11/10 बराबर, 11/10 and minus 11/10। तो चेक करते हैं, ये तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, 11x the whole square minus 10 the whole square राइट। तो 11x minus 10 11x plus 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10/11 और x इक्वल टू -10/11। तो क्या ये दोनों सही है? तो कि नो सर इट इज रॉन्ग राइट। तो ये भी क्या हुआ आपका फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। आप मेथड करके ही करें until and unless you are sure बराबर। अभी भी बहुत सारे बच्चे को in spite of lot many instruction they are not going to start the videos right, what to say to them। ओम प्रजापति नेक्स्ट टाइम से तेरा होमवर्क नहीं होगा ना, मैं निकाल दूंगा, आई विल रिमूव यू, दैट्स श्योर। जो लोग होमवर्क नहीं करते हैं राइट, आज अगर होमवर्क नहीं किया है तो कल मैं बैठने नहीं दूंगा, दैट इज श्योर। अब कल आप लोग देख लेना, मैं निकाल दूंगा, ऐसे फालतू में बैठना नहीं है। नंबर 4 इक्वेशन 5y इक्वल टू 15 सो a linear line parallel to y axis। और अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं राइट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इतना बोलते हैं तो आप लोग ऑन करो ना वीडियो। फाइव वाई इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू 3। ग्राफ पे देखेंगे y की एक फिक्स वैल्यू है 1 2 एंड 3। x अगर आप 1 लेते हैं तो यहां पे आएगा, 2 लेते हैं तो यहां पे आएगा, 3 लेते हैं तो यहां पे आएगा, 4 लेते हैं तो यहां पे आएगा, मतलब कि इट इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस राइट, x एक्सिस नॉट y एक्सिस। ये ऐसे क्वेश्चन खास देखो, अगर ऐसा पूछा है परपेंडिकुलर, हाँ एक चीज एक की वर्ड बता दूं, परपेंडिकुलर टू सेम एक्सिस और पैरेलल टू अदर एक्सिस, मतलब y दिया है यहाँ पे 5y इक्वल टू 15, अगर परपेंडिकुलर दिया होता तो ट्रू होता,
पर पैरेलल है तो किसको एक्सिस, देखो हमने ड्रॉ करके दिखाया, तो आप ड्रॉ करके ही देखो ये पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, हेंस ये स्टेटमेंट भी आपका कौन सा है, फॉल्स। अगर 3x इक्वल टू 9 है एंड इट पैरेलल टू y एक्सिस तो क्या होगा, 3x इक्वल टू 9 है तो पैरेलल टू y एक्सिस तो क्या होगा, आप बोल सकते हो, यू आर अलाउड टू टॉक। 3x इक्वल टू 9 है तो इट इज ट्रू। देखो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब यहां पे होगा 1 होगा तो यहां, 2 होगा तो यहां, 3 होगा तो यहां, तो पैरेलल टू y एक्सिस हुआ ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, बराबर। मतलब x हो और पैरेलल टू अदर एक्सिस, y हो तो पैरेलल टू अदर एक्सिस, बराबर, परपेंडिकुलर हो तो सेम एक्सिस, ऐसा आपको याद रखना है। यहां पे आपके ट्रू एंड फॉल्स के चारों क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ऑल 4 कंप्लीटेड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सब बराबर ध्यान से देखें। नंबर 5, अब एमसीक्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। इसकी प्रैक्टिस आपको कम है, कई लोगों ने की है दिवाली के बाद, पर कई लोग घूमने फिरने में नहीं कर पाए हैं। फाइंड के इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, योर डेल्टा इज 0, माइनस के द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट। के प्लस 4 इसके फैक्टर होते हैं, के माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब कि के की वैल्यू एक आई प्लस दूसरी आई माइनस, तो आपका आंसर होगा प्लस और माइनस 4, दोनों वैल्यू आएगी, कोई एक वैल्यू पकड़ के नहीं चले, इसमें ऑप्शन डी है। ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle PQR. Ratio of their corresponding altitude, sir figure draw करो, ratio of their corresponding altitude AD, right, and PS, PQR, तो AD and PS, यहां देखो is 2:3, बराबर। तो ऐसा पूछा है कि ABC, राइट, इज टू PQR क्या है, देन ABC इज टू PQR क्या है, कोई बता सकते हो, इज देयर एनी? ABC की सभी साइड अगर इफ दे आर सिमिलर देन यू मस्ट बी नोइंग एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, और ये भी प्रूव किया जा सकता है कि AD स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, राइट, PS स्क्वायर, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका, राइट, 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 4/9, दैट इज 4:9, राइट, 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 7, द पॉइंट P is at a distance 15 from the center of a circle। चलो सर्कल का एमसीक्यू है, राइट। पॉइंट P is at a distance 15 from the center of a circle, 15। The length of the tangent drawn from P to circle, length of the tangent drawn from P to circle is 12 centimeter। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, वेरी सिंपल, 9, 12, 15 का ट्रिपलेट है, 9, 12, 15 का ट्रिपलेट है, और पाइथागोरस नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। OQ is perpendicular to QP,
मेजर क्यू आपका है 90, राइट। देयरफॉर अगर आप देखेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, राइट। 225 माइनस 144, राइट। तो 225 माइनस 144 दैट इज 81। तो आपका OQ रेडियस R हो गया 9, CM हो तो CM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्या है? तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 5 मंडेज, ध्यान से सुनना, राइट। 5 मंडे in the month of February in leap year में 29 डेज होता है। तो 5 मंडे आने का चांसेस ऑप्शन है 1/7, 2/7, 3/7 के 0। बोलो ऑप्शन। 1/7, अतिका टेक केयर, अतिका टेक केयर। देखो फेब्रुआरी में कितने हैं? 29 डेज होते हैं, लीप ईयर है। अगर इसमें 5 मंडे आता है तो 5th मंडे का चांस है 1/7। अगर यहां नॉन लीप ईयर होता तो आंसर 0 आता, नॉन लीप ईयर होता तो आंसर क्या होता? 0। बट लीप ईयर है तो आपका क्या आंसर आएगा? राइट, 1/7, 5 मंडे का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ब्लैंक है। 4 MCQ हो गए। नंबर 9। ये सब बराबर ध्यान से समझोगे तो बहुत सारी प्रैक्टिस तो यहां पे ही हो जाती है आपकी। इन ए 2 डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट आपका x-1 है and 10th digit x+1 है, then the original number is, चलो ट्राई करो एंड लेट मी नो। सभी अपनी अपनी नोटबुक खोल के बताओ और वीडियो ऑन करो। ऑल द स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक दिखा दो। देवांशी, कशिश, मुराद, क्या बोले? 10x मतलब के 10th डिजिट और ये आपका यूनिक डिजिट। तो 10x प्लस 10 प्लस x-1 तो 11x। यहां माइनस आने का चांस होता है कई लोगों का, तो -9 मत कर देना, ये गलती हो जाती है बहुत सारे बच्चों की, बराबर। अदरवाइज ये सार्थक क्या हुआ? क्यों 2x। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नंबर जो भी है वो देखते हैं। चलो फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number. How many of you are knowing this? They must write. They must write. Odd number. Yes. Go on writing on my wall. Go on writing. तो ऑड नंबर है तो n²। अगर इवन नेचुरल नंबर है
तो क्या होगा? इफ इट इज एन इवन नेचुरल नंबर, if it is even natural number, then what it could be? Okay, n into n plus 1 और सिर्फ right, natural number, सिर्फ और सिर्फ natural number, only and only natural number, ये तो अब तक आ जाना चाहिए, n into n plus 1 by 2। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इफ, ये भी मेरे स्मार्ट बच्चों को ओरल आता है, tan थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू डैश, ओरल। बाद में मैं मेथड बताऊं। आदित्य, ओ आदि, व्हाट हैपन टू यू? क्या 45? निहाल क्या 1? निहाल, आदित्य क्या कर रहे हो? बीच में सैटरडे संडे गया तो चलो ओके, मेथड एक बार बता दूं। tan 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan 7 थीटा। तो वापिस देख लो जिनको नहीं आता है, मतलब कि ये होगा cot 7 थीटा, cot मतलब के tan 90 माइनस 7 थीटा। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूं फॉर द एक्यूट एंगल, तो 3 थीटा, इसको अपॉन मत समझना, 90 माइनस 7 थीटा दैट इज tan थीटा इक्वल टू 90, 0 0 कट, तो थीटा 9। अगर आपका ऐसा सेम टू सेम, राइट, एक क्वेश्चन रखता हूं, cot 4 थीटा cot 5 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना आएगा? अब समझ में आया? ये दोनों को प्लस करके 90 के नीचे रखने का आगे भी समझाया था, दोनों को प्लस करो और 90 के नीचे रखो, तो 90 के नीचे 4 and 5 9, राइट, तो आपका आंसर 10। और एक देखते हैं, बोलो, और एक क्वेश्चन, साइन इंटू सेक, साइन इंटू सेक, वाओ दैट्स ग्रेट। अब सेक है ना, तो उस तरफ जाएगा तो 1 अपॉन सेक हो गया तो कॉस, बराबर, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस, राइट, 6 थीटा दैट इज कॉस, मतलब के साइन 90 माइनस 6 थीटा, 6 and 3 9, राइट, तो 90 by 9 आंसर 10। चलो आखिरकार cos 4 थीटा एंड cosec 6 थीटा, थीटा इक्वल टू बोलना, हो गया? समझ में आ गया सब? एकदम फर्स्ट क्लास। 6 and 4 10, 90 के नीचे 10 रखो तो वापिस आएगा। नंबर 12, एरिया ऑफ द सर्कल एंड इज सर्कमफरेंस। बहुत पुराना, बार बार पूछा जाए ऐसा, एरिया ऑफ सर्कल, बराबर, एंड सर्कमफरेंस न्यूमेरिकली इक्वल, ये करीबन एक डजन बार तो किया होगा हमने, मिनिमम 1 डजन टाइम। लोगों को रात को अंधेरे में भी दिखता है, R2, राइट।
आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, आर पाई R2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा क्वेश्चन है. इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, then find sin into cos थीटा. करवाया है बहुत बार. ट्रिको का तो कोई भी सम ऐसा नहीं होगा कि नहीं करवाया हो. इतने सारे ट्रिको के सम हुए हैं. हिंट दे देता हूं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. हिंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो आंसर आने लगे. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है. एट द सेम टाइम साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर बिकम 1. तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1. 1 और 1 कैंसल. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, राइट. तो साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट 0. एक एडिशनल सम फ्रॉम माय एंड. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1.2, देन फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा. लो आप लाओ फटाफट, राइट. तब तक मैं ऊपर का बोर्ड रब करूं. चलो आंसर लाए होंगे आप लोग. 0.22. 0.22. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है नंबर 14. हाउ मेनी टाइम्स. अच्छा क्वेश्चन है. हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर volume of the sphere is of its surface area. करवाया है, हार्दिक के पेपर में था और आपने रिवीजन किया भी होगा. 3 पेपर हार्दिक का. वाह दैट्स ग्रेट. सार्थक फटाक से लिख देता है. नो आदित्य यू आर रॉन्ग. आज तेरा दिन नहीं है आदित्य. आज तू खेलकूद में लगता है. Volume, how many times? Volume of sphere numerically dash into surface area of sphere. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 4/3 पाई r³ होता है. और अगर मैच करवाना है, इसके साथ मैच करवाना है, सेम टू सेम करना है. ध्यान से देखो, याद आना चाहिए आपको. वी हैव डन इट इन हार्दिक पेपर. तो मैं यहां पे देखो क्या क्या कमी है. r² है, r³ नहीं है, तो एक r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां पे नीचे 3 है, यहां पे नहीं है, तो व्हाट वी शुड मल्टीप्लाई. तो r/3. याद आया? डू यू फॉलो दिस? आंसर इज व्हाट? नो भाई, ये वीर से तेरा भी रॉन्ग है. आंसर इज r/3. मैं वापिस समझाता हूं. हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर राइट ऑफ इस सरफेस एरिया. ये 4 पाई r² है, ये 4/3 पाई r³ है. अगर सेम टू सेम मैच करना है तो हम लोग क्या करेंगे. यहाँ पे r³ है, यहाँ r² है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? r.
नीचे 3 है, यहां पे नहीं है, तो आंसर इज r/3, राइट। ओ हो, तो आपका आंसर आएगा r/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। तो 15 में हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ z minus m is m minus x bar? How many times? Z, m and x bar are known in notation. Notation मतलब उसकी वैल्यू आप जानते होंगे कि Z है आपका मोड, m है आपका मीडियन और x बार है आपका मीन। चलो, तो ये भी बहुत बार किया है, लॉट मेनी टाइम। लास्ट ईयर इन लोगों ने ऐसा राइट थोड़ा ट्विस्ट किया था, 3 वाला पूछा था, राइट। तो कोई ऐसे अंधाधुंध 2 नहीं लिखे हर बार, इसमें तो जो आएगा वो आएगा, फॉर्मूला रखनी है। Z is what? 3m minus 2x bar minus m, that means 3m minus m मतलब कि 2m minus 2x bar, और इस बार तो आंसर 2 ही है, 2 कॉमन, m minus x bar, तो कितनी बार हुआ? तो कि 2 टाइम्स, राइट। बट m के बदले, यहां m के बदले x बार करके चेक करो। चलो चेक करते हैं। z minus x bar, राइट, इक्वल टू क्या होता है? तो 3m minus 2x bar minus, राइट, x bar, तो 3 कॉमन, राइट, m minus x bar हुआ ना। ये लास्ट ईयर 2020 में पूछा था, राइट। टेक केयर ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। आज मैं आपको साथ साथ में सप्लीमेंट्री कम एडिशनल क्वेश्चन भी जो मुझे याद है या तो राइट आपको करवाते जाऊं, जो आपके पक्के होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाँ ओरल आंसर बताना है। नाउ लेट मी अगेन आपको अनम्यूट कर देता हूं, राइट। तो what is the probability of getting 80 marks out of 80 marks in exam? Probability of getting 80 marks out of 80. Wow, आंसर धड़ धड़ आने लगा। झील वेसु वाला रॉन्ग है, निहाल राइट, देन ओम पारेख राइट, हविसा रॉन्ग है, ध्रुव सेलर राइट। भाई देखो 80 मार्क्स के पेपर में 0 मार्क्स भी आ सकता है, मतलब कि टोटल मार्क्स हो गया 81, और 80 ऑन 80 आने का चांस एक ही बार होता है, मतलब कि आपको 2-4 मार्क तो आपकी सप्लीमेंट्री में लिखा नहीं होता है कि आपके 80 भी है, आपके 79 भी है, आपके 60 भी है, राइट। तो 1/81 इज द आंसर, राइट। 16 क्वेश्चन मैं वापस बता देता हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स इन एग्जाम? तो 1/81। विज्ञान ये क्या कर रहा है, 81/80 लिखा है तुमने, ऐसा कभी पॉसिबल है? 17 सेक्शन बी, यूज यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा algorithm HCF of 135 बहुत ही सस्ता है, 45 3 and 45 5, is it so? 45 3 and 45 5 સર એવું નહીં ચાલે, આવું કરીને બતાવવાનું। તો ચલો खेल खेलते हैं। 135 1 135 90, तो के वो भी सर 1 सर 90, अब आपका आ गया 2 हेंस व्हाट्स योर HCF, राइट, 45। ऐसे सस्ते सस्ते पूछे जाने के पूरे चांसेस है, राइट। इट वाज इन टुडेज होमवर्क, वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब कि वो बोर्ड वाली ब्लूप्रिंट में भी है, अच्छा है। होमवर्क करते हैं तो आपको याद रहता है, कोई अंधाधुंध नहीं करता है।
मैं पर्पसली इसीलिए आपको वीडियो में से राइट होमवर्क देता हूं कि कम से कम आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो, बराबर। नहीं तो अगर अपना ट्यूशन चालू है तो होमवर्क कैसे करती है, एक दूसरे की नोटबुक में से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी थोड़ा ही टाइम बचा है ये मीटिंग में, तो नंबर 18, कल सबको छुट्टी है तो मॉर्निंग में ले लूं। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल बताना है। ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ, पोलिनोमियल मतलब पीछे जीरो नहीं आएगा, इक्वेशन हो तो जीरो आएगा। और सब लोग चले नहीं जाए मीटिंग में से, कल का टाइम भी बताना है, मतलब कि दूसरी मीटिंग में कई लोग आते नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहां इक्वल टू जीरो मत लिखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, हेंस दिस इज योर p ऑफ x, हो गया पोलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है अभी? सभी किसी की स्कूल चालू नहीं हो तो बोल देना। नंबर 19, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट, AB है आपका 6√3, AC है आपका 12 और BC आपका 6 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B? What is the value of angle B? Sir, in 18 अल्फा बीटा माइनस 1 कैसे आया? -1 है भाई। ओ सॉरी, अल्फा इंटू बीटा है, नहीं नहीं है भाई, पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है। वेट, मैं तो अल्फा बीटा ही समझ गया, सॉरी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1, 2 अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा हुआ आपका 1 और बीटा हो गया आपका 2। चलो ओके, मतलब अल्फा बीटा हो गया 1 2 ज़ा 2। अब मैं आपको ये इक्वेशन लगा देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा को मैंने अल्फा बीटा ही ले लिया, आप मेरा जैसा मत करना, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आंसर आया p ऑफ x, राइट। अब बराबर है, ओह टाइम लेस देन 1 मिनट हो गया, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सार्थक का आंसर आ गया है 30 एंगल का, बट वो हम लोग मीटिंग के बाद ही राइट देखेंगे। तो जिनकी स्कूल चालू है वो नीचे लिखे कि मेरी स्कूल चालू है, अदरवाइज आई वुड लाइक टू टेक इट इन द मॉर्निंग। AB 6√3, AC 12 और BC 6 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है मेजर एंगल B। अगर मीटिंग खत्म होने से पहले हो जाता है दैट्स ग्रेट, नहीं होता है। सॉरी, ये आपका पाइथागोरस इस्तेमाल करके कर सकते हैं। AB इक्वल टू 6√3, AC 12, जो लोग लेट ज्वाइन किया मैं वापस समझा दूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। पहले चेक करते हैं पाइथागोरस से, 6 का स्क्वायर 36 3 जा 108 प्लस 36 तो 144 और AC स्क्वायर भी 144, मतलब के राइट एंगल का कन्वर्स, मतलब कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से आपका 90 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020, one car is drawn from a well suffered deck of 52 cars. Find the probability of getting a face car. फेस कार की probability of face car equal to number of face car upon total cars.
नंबर ऑफ फेस कार्ड में 3 बादशाह, 3 बेगम, 3 गुलाम। सर 3 नहीं आता, 4 आता है। 4 3 12, 12 अपॉन 52। तो मेरा आंसर तो 1/5 आया। मेरा आंसर 1/5 आया। सर ऐसा फालतू का मैथ्स मत सिखाओ। तो क्या आपका आंसर 3/13 है? तो इसका भी आंसर तो 1 ही आया। 3 3 कैंसल, ये 3 और ये 3 कैंसल, तो आंसर 1 चलेगा। 21 में इवेल्युएट द फॉलोइंग। चलो sin 30, tan 45, ये भी बहुत बार आ चुका है, माइनस cosec 60, इसके नीचे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू रखो और खुद जान जाओ। कम ऑन। sin 30 इज हाफ, ये 1, और cosec 60 इज -2/√3। sec 30 2/√3, राइट। cos 60 इज हाफ, और ये 1। एलसीएम लेके ट्राई करेंगे तो नीचे 2/√3 आएगा। इसके पास √3 नहीं, इसके पास दोनों नहीं, और इसके पास 2 नहीं। वाह। नीचे देखो तो इसके पास 2√3, इसके पास 2 नहीं, तो 4, इसके पास √3 नहीं, और इसके पास दोनों नहीं। अब कॉन्जुगेट लेने की बारी आ गई। आपका 3√3 -4, नीचे 3√3 प्लस 4, बराबर। हम लोग -4 वाले को आगे नहीं लिख सकते, तो हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट, राइट। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो 3√3 -4, 3√3 -4, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो गया तो 3√3 का स्क्वायर करो तो 27, राइट। -4 2 8, 3 24√3, और 4 का 16, और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, बहुत सारे के वीडियो बंद है। तो राइट 27 - 16, राइट 27 - 16 इज 11, तो 43 - 24√3/11। बहुत सारे का आंसर राइट है, ये टेक्सचुअल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। अब अपना आंसर कौन सा क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपने कल किसको किसको छुट्टी है वो लिखा नहीं, या तो आप बोल भी सकते हो। कौन सी स्कूल में छुट्टी नहीं है वो बोले, है नहीं वो नहीं बोले। बोल ही नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। The mean of x minus 5y, x minus 3y, x minus y, x plus y, x plus 3y, and x plus 5y is 12। मीन दे दिया है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, नॉट y, क्योंकि y तो बैलेंस हो जाएगा। तो मीन
x minus 5y plus x minus 3y plus x minus y plus x plus y plus x plus 3y plus x plus 5y कितने आदमी हैं? तो 1 2 3 4 5 6 दैट इज इक्वल टू 12। मीन दे दिया है, राइट? 3y 3y y y 5y 5y कितने x बचे? 1 2 3 4 5 एंड 6 x अपॉन 6। कितना सस्ता वाला है। योर आंसर x इज इक्वल टू 12, isn't it? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कम ऑन। सचिन स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। सचिन ने 40 मार्क्स हासिल किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मैं लिख रहा हूं पूरा। अगर had Sachin 4 marks been awarded for correct answer, had he got 4 marks for right answer and losing 2 marks for each wrong answer, then Sachin would have scored, यहां पे इसने 40 मार्क्स हासिल किए, यहां पे वो अगर ऐसा होता तो 50 हासिल करता। और क्वेश्चन में है क्या, राइट? क्रिएट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको गिवन इंफॉर्मेशन में से राइट फाइंड करना है। तो चलो, राइट, लेट राइट आंसर बी x and wrong answer by। तो 3x लूजिंग मार्क्स मतलब माइनस करना पड़ेगा, -1y इक्वल टू 40, इक्वेशन 1, पेयर ऑफ इक्वेशन 1। दूसरे में 4x -2y इक्वल टू 50, मतलब कि इसको अगर रिड्यूस करें तो 2x - y इक्वल टू 25। सॉल्व भी कर ही लेते हैं ना, साथ में सॉल्व भी कर ही लेते हैं। तो 3x - y इक्वल टू 40, 2x - y इक्वल टू 25। सॉल्व करने पे यहां तक आपका आंसर आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां तक आ गया। तो आपका होता है x 15, राइट? 15 2 30 - y इक्वल टू 25। तो y आपका हो गया 5। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस आर देयर। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस आर देयर। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो get 20, 15 and 5, 15 right and 5 wrong. So total क्वेश्चन आएगा 20। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट? यस, कोई कुछ बोल रहा है? डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट से लेके आधा पेपर हो जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो 2 दिन में एक पेपर तो हम लोग खत्म कर ही देते हैं। इंग्लिश का 2 राइटिंग स्किल भेजा है आपकी बुक से, आपके ब्लूप्रिंट से, इसको कंप्लीट करो ब्लूप्रिंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23, ऑप्शन है 152x
minus 378y equal to minus 74. Minus 378x plus 152y equal to minus 604 are the pair of linear equations. Then find the value of x plus y. Find the value of x plus y. बराबर? चलो तो ट्राई करो, इसको कैसे ट्राई करते हैं। (152x minus 378x) sorry 378y equal to minus 74 and minus 378x plus 152y equal to minus right 604. आपको x plus y फाइंड करना है। चलो प्लस माइनस प्लस, एट इंटू 10 माइनस 530। सर एक्स एक्स वाई तो लिखो, और यहां से भी 530। आपका एक इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। दूसरा ढूंढते हैं, राइट। 378 में से 152 माइनस करो, कितना आता है? 378 में से अगर ये इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं 152x माइनस 378y माइनस 74, इसके ऊपर अगर हम लोग लिख देते हैं नीचे, राइट, माइनस 378x राइट प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604, टोटल करके देखो राइट क्या आता है। तो सर आपने पहला किया ही क्यों, दूसरे में आंसर आ जाता है। तो देखो 6 2 2, वेरी गुड। यहां पे 6 2 2, वेरी गुड। माइनस 226 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 678। सीधा हिसाब है सर, आप खाली खाली टाइम पास कर रहे थे। डायरेक्ट आंसर सार्थक। देखो माइनस 226 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 3, स्ट्रेट अवे आंसर। कई लोग ये करते हैं वो करते हैं और फिर x और y लाते तो रात पड़ जाती, मीटिंग खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अच्छा है क्वाड्रेटिक। चेक वेदर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपको सिलेबस में है, x माइनस 2 द होल क्यूब is quadratic or not? Explain with reason. Explain with reason. X cube minus 4x square minus x plus 1, x the whole cube minus 2 the whole cube minus 3x into 2 into x minus 2, right? X cube minus 8 minus 6x square minus minus plus 3 to the 6 to the 12x। क्या ये है? तो कि यस सर, x क्यूब कट, ये आ गया तो 2x स्क्वायर, ये आ गया तो माइनस 13x, ये आ गया तो 9। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई चेक कर लो,
quadratic as it has power 2 or it is in the form of ax square plus bx plus c. Next question, 24 का और है. Find the roots of the equation by factorization method. By factorization. चलो तो लग जाओ काम पे. स्टार्ट करो. √2 और √2 मिलके 2, मतलब कि 5 2 10 है. 10 के ऐसे फैक्टर निकालो तो 5 into 2 10 and 5 plus 2 7. That's good. तो के √2x square plus 2x plus 5x plus 5 √2 equal to 0. सर ये 5 हर का लिखो. √2x कॉमन, यहां से बचा x और ये 2 में √2 समाया हुआ है. यहां पे 5 कॉमन, x प्लस √2. अगर आप देखेंगे तो x प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 5. हेंस आपका आंसर एक आया -√2 और दूसरा आया -5 अपॉन √2. राइट, आंसर आ गया इसका. अब क्वाड्रेटिक के बाद ट्रिगो है, पर बीच में बहुत दिनों पहले अभी एकदम से मेरी याददाश्त आ गई कि एक सम मैंने यहां पे इसी बोर्ड पे राइट साइड पे बोला था. एंड आई थिंक परहैप्स अगर मुझे सम याद है तो लेट मी चेक. एक्स्ट्रा 1 upon a plus b plus x equal to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x. Find x in r. r मतलब कि रियल नंबर, x की वैल्यू फाइंड करो. ऐसा कुछ बहुत दिनों पहले, आई थिंक 1 मंथ जितना हो गया होगा. आप ट्राई करो, आई विल बी देयर. This question is really a gem of a question. So students are requested to do this sum by their own, as many of the students have not started their videos. What should I do? कल किसी को स्कूल चालू नहीं है तो हम लोग अराउंड 11-11:30 के आसपास स्टार्ट कर देंगे. किसी का आंसर आ जाए तो बोलो. कुशान क्या सोच में पड़ गया? सरकार आया? बहुत सारे अपने पास होशियार बच्चे हैं. निधि, सार्थक, निहाल, ध्रुव, कुशान, दूसरे भी बहुत सारे हैं.
वीडियो ऑन करके रखो तो मुझे पता चले। किसी का नहीं आया तो चेक करें। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एलसीएम आफ्टर टेकिंग 1/x ऑन दिस साइड। चलो सब बच्चे देखें। a plus b plus x into x. I need to multiply this 1 into x or this need to multiply with a plus b plus x. यहां पे एलसीएम लेते हैं ad, यहां पे b plus a k plus b doesn't make any sense. ओहो आदि, ग्रेट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। वीर ये माइनस से माइनस भी छुट्टा छुट्टा है। वीर सेट एक्सप्लेन। आदित्य यू आर हैविंग राइट। वीर सेट बोलता ही नहीं है। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स और नीचे एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। आपका एक्स एक्स ना रहा और -1 कॉमन हुआ तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स और सामने देखो तो ए प्लस बी इक्वल टू नीचे ए बी। ए प्लस बी कॉमन एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ए बी। ले आओ उसको भी इस तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन? एक्स कॉमन एक्स प्लस ए, बी कॉमन एक्स प्लस ए, हेंस x प्लस ए टू x प्लस बी इक्वल टू 0। आपका आंसर आ गया माइनस ए और माइनस बी। राइट, वीर ने एक्सप्लेन बाद में किया। नो हाल है ना भाई आदित्य, फैंटास्टिक। नंबर 25 देसी ही है। प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये आपके सिलेबस का है। 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। चलो कम ऑन। पच्चीसवां सम आखिरी सम होगा, इसके बाद और भी है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज एलसीएम। तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। एक्सपांड द आइडिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे कुछ भी गलती करने की नहीं, कॉस ए को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके हो गया 1, ये 1 और ये 1 हो गया 2। 2 प्लस 2 साइन ए नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये सम भी हमने बहुत बार किया, आप लोग मुझे बहुत सारे वीडियोस में मिलेगा। 2 कॉमन 1 प्लस साइन है, नीचे कॉस है 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कॉमन। 2 अपॉन कॉस है। कॉस ए का इनवर्स होता है सेक ए एंड दैट इज योर RHS। चलो ऐसा आप खुद पे खुद भी होममेड चॉकलेट बना सकते हो। चलो कॉस ए के बदले लेते हैं एक्स्ट्रा, आपको ये साइन खुद करना है। साइन ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए साइन ए। प्रूव करो 2 कॉस ए के। कम ऑन, ये आपका सम हुआ।
डू इट बाय योर ओन, कम ऑन फास्ट। आज हमने बीच बीच में एक्स्ट्रा सम्स बहुत किए, इसलिए हम लोग पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। आपका हो गया ये सम 25 एक्स्ट्रा। भाई 25 एक्स्ट्रा करो। और अब ये आपका लास्ट वन, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये भी आपको 2-3 मेथड से सिखाया है। 25 दैट इज 25 is the last sum today, LHS। मैं आज इसको डिवाइड करूंगा cos A से, ऊपर नीचे दोनों तरफ cos A से डिवाइड। आप इसको कॉन्जुगेट भी ले सकते हो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। सुना आपने, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, दैट इज रेशनलाइजिंग। डिवाइडेड ईच वन बाय कॉस ए, तो ये आपका बन गया सेक ए प्लस टेन ए, और ये आपका बन गया सेक ए माइनस टेन ए। क्यों? 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड साइन अपॉन कॉस इज टेन। कॉन्जुगेट लेते हैं यहां पे ही इटसेल्फ, सेक ए प्लस टेन ए, और नीचे भी सेक ए प्लस टेन ए। कॉन्जुगेट लेने का मतलब कि वी आर डूइंग मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओनली सो एज टू गेट रिड ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर आएगा सेक ए प्लस टेन ए द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, 1 और 1। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपके पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हेंस आपका सेक ए प्लस टेन ए द होल स्क्वायर ही रह जाता है, नीचे 1 आता है, और इसका स्क्वायर रूट निकालो तो आपका सेक ए प्लस टेन ए। हेंस ये आपका RHS हो गया। तो स्टूडेंट्स 25 तक हम लोग रखते हैं। यू मस्ट हैव डन दिस सम बाय रूम, दिस वन, राइट? किया ही होगा होपफुली, ऐसा मान लिया जाता है।